देश और कांग्रेस की राजनीति के लिए कल बहुत बड़ा दिन। देश की राजनीति में आ सकता है भूचाल, क्योंकि 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाएंगे हरी झंडी। रविवार यानी 14 जनवरी का दिन कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में मणिपुर से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी, जिसके जरिए कांग्रेस का प्रयास होगा कि लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को विमर्श के केंद्र बिंदु में लाया जाए। यह यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर की राजधानी इम्फाल के निकट थोबल से शुरू होगी और मार्च के तीसरे सप्ताह में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इसका समापन होगा। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले निकाली जा रही ये यात्रा 67 दिनों में 15 राज्यों और 110 जिलों से होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लगभग 6700 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। यह यात्रा हाइब्रिड यात्रा बताई जा रही है। कांग्रेस के अनुसार यात्रा ज्यादातर बस से ही होगी, लेकिन कहीं कहीं राहुल गांधी पदयात्रा भी करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। उनकी 136 दिन की इस पदयात्रा में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों और 76 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए 4081 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कोई चुनावी यात्रा नहीं है, बल्कि इस देश के लिए न्याय की मांग करने से जुड़ी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से एक सप्ताह पहले आरंभ हो रही कांग्रेस की इस यात्रा को लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी और सामाजिक न्याय से जुड़ा विमर्श खड़ा करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी धार्मिक मुद्दों को आगे कर सकती है, तो वहीं कांग्रेस अब सामाजिक न्याय, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर एक नया विमर्श देश के सामने खड़ा करने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी ने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाकर भावनात्मक मुद्दों का राजनीतिक दुरुपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जहां राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आर्थिक असमानता, ध्रुवीकरण और तानाशाही के मुद्दों को उठाया था, तो वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में देश के लोगों के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की मांग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 14 जनवरी को मणिपुर की राजधानी इम्फाल के निकट से यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस यात्रा को आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि देश में लोकसभा के चुनाव अगले साल अप्रैल मई में होने की संभावना है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि इस यात्रा से देश की महिलाओं, युवाओं और वंचित समुदाय के लोगों से बातचीत की जाएगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 21 दिसंबर को ही बैठक में पार्टी नेताओं ने इस बात पर जोर दिया था कि राहुल गांधी को पूरब से पश्चिम तक दूसरे चरण की यात्रा करनी चाहिए और इसके बाद इस यात्रा की घोषणा की गई है। राजनीतिक और रणनीतिक रूप से कांग्रेस की यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि मणिपुर से इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। मणिपुर पिछले दिनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विफलताओं की वजह से जो हिंसा का माहौल मणिपुर में बना, उसकी वजह से राहुल गांधी की यह यात्रा मणिपुर से शुरू कराने की बात राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस इस यात्रा के जरिए देश भर में इस बात का संदेश देना चाहती है कि मणिपुर में जहां डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा है, मणिपुर में भाजपा है, इसके बावजूद मणिपुर में हुई हिंसक घटनाओं को रोक पाने में वहां की सरकार और केंद्र की सरकार विफल रही है।